Hello बच्चों, let's read the question. Question is the probability that two randomly selected subsets of 1, 2, 3, 4, 5 have exactly two elements in their intersection is. Option is 65 on 2 to the power 7. Option B is 65 on 2 to the power 8. Option C is 135 on 2 to the power 9. And option is 135 upon में 2 to the power 7. यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसकी सेट के दो सबसेट सेलेक्ट करें तो उन दोनों सबसेट में क्या होना चाहिए, केवल एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये हमारे पास क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। इसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रिक्वायर्ड ना। क्वेश्चन में हमारे पास जो सेट है इसको हम ले लेते हैं, लेट सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5। इसके पहले नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे। इससे हमें दो सबसेट बनाने हैं। तो अगर हम दो सबसेट बनाए और ये फिर क्या करेंगे, उन दोनों सबसेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, दो एलिमेंट से ज्यादा कॉमन नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सबसेट बनाया P और दूसरा सबसेट बनाया Q। ये P A के सबसेट है। अब मैंने क्या किया, यहां से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट अगर मैं पिक करता हूँ, लेट सपोज 1 मैंने पिक किया, कोई भी एलिमेंट पिक किया, मैं नंबर टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले तो हम यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वेज हमारे पास बन सकते हैं। 1 यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तो 1 क्या हो सकता है, इस सेट में भी जा सकता है, इस सेट में भी जा सकता है। तो 1 के लिए चॉइसेस हमारे पास कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, 1 या तो P में भी चला जाए और Q के अंदर भी चला जाए, या क्या हो सकता है P में चला जाए बट Q के अंदर ना जाए, या क्या हो सकता है P में ना जाए और Q में चला जाए, या क्या हो सकता है दोनों में ना ही बिलोंग करे। ये भी तो पॉसिबल बन सकता है। यानी कि एक एलिमेंट के लिए मेरे पास चार चॉइसेस हैं दो सबसेट के अंदर उसको डिवाइड करने के लिए। यानी कि दो, अगर मैंने दो सबसेट लिए हैं, उन दो सबसेट में अगर मैं सेट का कोई भी एलिमेंट पिक करता हूँ तो उस एलिमेंट के पास चार ऑप्शंस हैं। या तो दोनों सेट में चला, दोनों सबसेट के अंदर चला जाए, या एक में जाए, पी में चला जाए, क्यू में ना जाए, पी में चला जाए, या पी में ना जाए, क्यू में चला जाए, या दोनों में ही ना जाए। तो वन एलिमेंट यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वन एलिमेंट हैज फोर चॉइस, फोर चॉइसेस। कितनी चॉइसेस है, फोर चॉइसेस है एक एलिमेंट के पास। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए, पांच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है, चार चॉइसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, हर एक एलिमेंट के पास चार चॉइसेस, टोटल एलिमेंट कितने हैं, फाइव है। तो 4 टू द पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मेरे पास बन गए टोटल नंबर ऑफ वेज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों सबसेट के अंदर केवल कितने कॉमन होने चाहिए एलिमेंट, एग्जैक्टली दो एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, तो इन पांच में से कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो फेवरेबल केसेस फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे पास क्या बनेंगे, फेवरेबल वेज। फेवरेबल वेज कितने बनेंगे यहाँ पर, अब इन पांच में से कोई भी दो एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पांच में से दो एलिमेंट को सिलेक्ट कर दिया, पांच में से दो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किए। अब ये दोनों एलिमेंट क्या है, कॉमन है, पी में भी है और क्यू में भी है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल 1 और 2 क्या आ रहे हैं, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, 1 और 2 इसमें भी है, और 1 और 2 क्यू के अंदर भी है। तो एग्जैक्टली एलिमेंट कॉमन आ गए। अब हमारे पास कितने एलिमेंट बचे हुए हैं, तीन एलिमेंट बचे हुए हैं, 3 4 5 बचा हुआ है। अब इनके पास चॉइसेस कितनी हो सकती हैं, क्या चॉइसेस हो सकती हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट दोनों के अंदर बिलोंग कर गया तो इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया तो एग्जैक्टली कितने एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस इसके पास ये चॉइस खत्म हो जाएगी, जो तीन एलिमेंट हो गए ना उनके पास ये वाली चॉइस नहीं होगी कि दोनों के अंदर बिलोंग करे। सिर्फ और सिर्फ वो एक के अंदर ही बिलोंग करेंगे, तो पी में बिलोंग करेंगे क्यू में, या पी में नहीं होंगे तो क्यू में होंगे,
या दोनों में नहीं होंगे। 3 चॉइसेस हमारे पास बचेगी उन 3 एलिमेंट्स के लिए। तो हेंस 3 एलिमेंट है और 3 ही चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी बन जाएगी, 3 टू द पावर 3 बन जाएगी। ये हमारे क्या है, फेवरेबल वेज आ गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास आ जाएगी फेवरेबल, दैट इज 5c2 इंटू 3 टू द पावर 3 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन दैट इज 4 टू द पावर 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5c2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 कितना आएगा, 27 आ जाएगा। 4 की पावर 5, इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 की पावर 5 को ले सकते हैं हम 2 की पावर में, इसको ब्रेक करें बिकॉज ये सभी का सभी हमें किसके अंदर गिवन है ना, 2 की पावर में गिवन है। इसको हम 2 की पावर 10 ले सकते हैं। तो 2 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 9 और इंटू में 2 की पावर 2 ले सकते हैं। और 2 से इसको अगर हम डिवाइड करें, 2 5 जा कितना आएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, बिकॉज इसको डिवाइड भी तो कर लेंगे ना 2 से। 2 5 जा 10 एंड 5 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 और 1 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और अपॉन में 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9 आ जाएगी। ये हमारे पास आएगी इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 135 अपॉन 2 की पावर 9। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। होप इट्स वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।